12 क्वार्टर रोड के आशा हाई स्कूल में आज लग चुका है कैंप। जी हाँ, निशुल्क कैंप। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो इस वक्त लाइव देख रहा है, सीधा बता देती हूँ कि 12 क्वार्टर के रोड पर यानी कि आशा हाई स्कूल, और आज है रविवार। जी हाँ, संडे को आज निशुल्क सेवा दी जा रही है, और वो भी किस किस चीज़ की एक बार देख लेते हैं। हड्डी का रोग, किसी को भी हड्डी से रिलेटेड कोई इशू है, हड्डी से रिलेटेड जिसको भी बीमारी है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, कुछ भी इशू है, तो वो जल्दी से आए और अपना चेकअप करवाए, क्योंकि यहाँ पर आ चुके हैं बड़े बड़े डॉक्टर स्पेशलिस्ट। और दिखा देती हूँ, आँखों के लिए, कान के लिए, नाक के लिए, गले के लिए, और साथ ही साथ सबसे जो एक खास मुद्दा होता है, स्त्री रोग। जी हाँ, जिससे गर्ल्स, आप लोग जो इस वक्त लाइव देख रही हैं समझ ही रही होंगी, कहीं ना कहीं लड़कियों को काफ़ी तरह की दिक्कत होती है। जैसे अगर हम बात कर ले ग्रो अप की, जैसे जैसे लड़कियां बढ़ती चली जाती है, काफ़ी तरह की दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ता है। उसी के लिए स्त्री रोग की बात करें या दंत रोग की बात करें, किसी भी जो मोस्टली जो जितने भी रोग हैं, इससे रिलेटेड जितने भी लोग यहाँ पीड़ित हैं, वो आ सकते हैं आशा हाई स्कूल में, क्योंकि आज यानी कि रविवार को निशुल्क जांच की जा रही है। इसके अलावा मैं बता देती हूँ, जो यहाँ दवाइयाँ हैं और एक्सरे भी फ्री में हो सकता है। अगर किसी को लग रहा है कि हाँ मेरे कोई दिक्कत है हड्डियों में, या कहीं भी ऐसा लगता है कि शायद मुझे एक्सरे करवाने की ज़रूरत है, आ सकता है। सबके लिए अवेलेबल है, निशुल्क है। लेकिन हाँ, केवल 1 घंटा शेष बचा है, सिर्फ 1 घंटा बचा है। जिसको आना है जल्दी आइए, क्योंकि चेकअप का समय सिर्फ 1 घंटे के लिए बचा है। आखिरी के 1 घंटे आपके पास हैं और अपने चेकअप फ्री में चेकअप करवा सकते हैं। लेकिन इस पूरे चेकअप के पीछे हाथ किसका है? इतनी अच्छी सोच को आगे बढ़ाने वाला है कौन? आओ एक बार बात कर लेते हैं उनसे, आइए। ये शहीद हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा जी, जो कारगिल वार में शहीद हुए थे देश के लिए, उनकी याद में आज हमने ये विशाल मेगा कैंप रखा है। निःशुल्क मेगा कैंप है, और इसमें शहर के सभी जाने माने अच्छे बड़े डॉक्टर आए हुए हैं, और जितने भी लोग आ रहे हैं सबका फ्री में चेकअप, फ्री में इनको मेडिसिन दी जा रही है। और लगभग कितने पेशेंट्स ऐसे होंगे जो अभी तक यहाँ आ चुके होंगे? क्या वो उम्मीद से ज़्यादा है या कम है? नहीं मैम, उम्मीद से ज़्यादा हैं। और ज़्यादा का मैं बता दूँ मैम, जो इस समय हमने जो पेशेंट के अभी हमने काउंटिंग की है, उसमें लगभग 200 के नियर अबाउट पेशेंट हमारे पास अभी आ चुके हैं। ठीक है, उम्मीद से ज़्यादा इसलिए कि हमने थोड़ा मौसम का हमें थोड़ा सा अनुमान नहीं था कि मौसम ऐसा साफ़ रहेगा। मौसम साफ़ रहा, और उम्मीद से ज़्यादा इसलिए हो गई कि हमें उम्मीद नहीं थी कि मौसम भी साफ़ रहेगा। और ये पहला चांस है जिसमें हमने बहुत अच्छा लग रहा है कि ये काम करके। देखिए, सभी जो है हड्डियों के रोग की बात कर ले, या आँख, नाक, गले, दांत, सब रोगों के लिए यहाँ पे डॉक्टर्स को बुलाया गया है। तो क्या वो डॉक्टर्स जो है सभी पर्टिकुलर एक हॉस्पिटल से, या सभी अलग अलग हॉस्पिटल से? मैम सभी अलग अलग हॉस्पिटल से बिलोंग करते हैं, और सभी शहर के माने हुए डॉक्टर हैं। और मैं इसी के साथ में एक बात और कहूँगा कि इस काम को करने में हमें आशा स्कूल के प्रिंसिपल श्री संजय धवन जी ने बहुत सहयोग किया। सिर्फ हमने उनसे एक बार बात की और उन्होंने बिल्कुल भी आगे बढ़कर बहुत साथ दिया। जी शुक्रिया मैम। काम ही इतना अच्छा था, इतना नोबल काम था कि इसके लिए मना किया ही नहीं जा सकता था। हाँ, गरीब लोगों की सेवा, गरीब लोगों का फ्री में ट्रीटमेंट, उनकी चेकअप, इससे अच्छा और इससे भला काम क्या हो सकता है। तो नेचुरल सी बात थी, ललित जी, सौरभ जी और ये सब लोग मिलकर के ये करना चाह रहे थे, तो मना करने का तो कोई सवाल ही नहीं होता था। डॉक्टर्स वेरी क्वालिफाइड हैं, और जैसा कि ललित ने बताया, कैप्टन विक्रम बत्रा कारगिल वॉर में शहीद हुए थे और उन्हें परमवीर चक्र मिला था। तो काफ़ी समय से हमारे एक माइंड में चल रहा था कि ऐसे वीर योद्धा को उनके बैनर के तले, उनके नाम के तले जन सेवाओं का काम किया जाए। तो ये जो एक आइडिया था ललित से मैंने शेयर किया, तो ललित बड़े एक्साइटेड हुए कि यार इस चीज़ को हमने काफ़ी आगे लेकर जाना है, और अगर कैप्टन साहब के नाम के ऊपर हम कुछ कर पाए लोगों के लिए, तो ये एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी। उसके अंदर फिर सर से हमारी बात हुई, राइट, तो इन्होंने 1 सेकंड नहीं लगाया, उन्होंने कहा कि इससे बढ़िया श्रद्धांजलि एक शहीद को, ऐसे शूरवीर को हो नहीं सकती है। और आज परमात्मा की कृपा से, और हम ये बोल सकते हैं कि शायद कैप्टन साहब इस चीज़ को देख रहे हैं। अभी तक 200 प्लस लोग यहाँ पर आ चुके हैं, जो उम्मीद से काफ़ी आगे है, और जितना हम लोगों से अभी बात कर पाए हैं काफ़ी सेटिस्फाइड है।
जिसमें आइज़ के डॉक्टर भी हैं, यहाँ पर हड्डियों के डॉक्टर हैं, आँख नाक कान गला, दांतों के डॉक्टर हैं और गायनेकोलॉजिस्ट हैं। इसके अलावा अगर मैं सर बात कर लूँ, जो आम जनता इस वक्त यहाँ पर आ रही है और आम जनता जो है काफ़ी तरह के रोग लेकर आती है, ठीक है, लेकिन उनमें से कौन सा रोग ऐसा है जिसके ज़्यादा मरीज़ यहाँ पर आ रहे हैं? ज़्यादा आप देख सकते हैं आइज़ का, तो आप समझ ही रहे हैं आइज़ का आजकल काफ़ी ज़ोर है, और जो बूढ़े लोग आ रहे हैं उनको हड्डियों की ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। इनफैक्ट दांतों के भी काफ़ी आप देखें तो काफ़ी दांतों के डॉक्टर के पास भी काफ़ी रश लगा हुआ है इस वक्त, और आँख नाक कान जो गला है वहाँ पर भी काफ़ी लोग हैं इस वक्त। चलिए एक बार घुमा देती हूँ पूरा आशा हाई स्कूल जहाँ पर इस वक्त चल रहा है ट्रीटमेंट। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार मैडम। मैं ये जानना चाहूँगी, हड्डियों का रोग जिसके लिए आप स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिएगा, जो आज का हमने कैंप किया है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जिनको कमर की दिक्कत है, कमर के जो मनके हिल जाते हैं उसके कारण जो शैटिका का पेन आता है, 50% वो दिक्कतें हमारे सामने भाई साहब बैठे हैं। इनको मेनिस्कल इंजरी है, तो घुटनों के जो एथलीट्स होते हैं उनकी इंजरीज़ भी काफ़ी यहाँ पे, और माताएं जिनका घुटने घिस जाते हैं वो मरीज़ भी देखे गए हैं, और जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो भी बहुत कॉमन है यहाँ पे इस एरिया में। डॉक्टर साहब मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, अगर लोग परमानेंट ट्रीटमेंट लेंगे और लगातार संपर्क में रहेंगे तो आराम अवश्य मिलेगा। मेन दिक्कत आजकल के पेशेंट को पायरिया की दिक्कत है जी, क्योंकि लोग, हाँ जी, पायरिया, मसूड़ों से खून आना और दांत में दर्द रहना, ये मेन यहाँ पर सभी लोगों की दिक्कत पाई गई है। तो आजकल लोग ये है कि दांतों की प्रॉब्लम को इग्नोर कर देते हैं, दांत को हल्के में ले लेते हैं। अगर दांत, पायरिया में क्या होता है कि दांत हिल हिल कर दांत ही निकल जाता है। ENT के डॉक्टर हैं, कान नाक गले के डॉक्टर हैं, जो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, कान के मरीज़ जो कि बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि आजकल बारिश का सीज़न है, तो बारिश के सीज़न में जो कान में फंगस जो मोस्ट कॉमन है, जिसको हम ओटोमाइकोसिस बोलते हैं, वो यहाँ लोगों में बहुत है, तो उसका क्लीनिंग वगैरह करते हैं। और कभी कभी ना डॉक्टर साहब ये भी होता है कि कुछ लोगों के कान से जो है रात भर पानी आता है, यहाँ की पस्सी जो है अपने आप निकलती है, वो क्या बीमारी है? जी, ये मोस्ट कॉमन बीमारी है जिसको हम बोलते हैं क्रोनिक सपोर्टिव ओटाइटिस मीडिया, CSOM बोलते हैं, जिसमें लोगों के कान में छेद हो जाता है। वो छेद इसलिए होता है क्योंकि कान के पीछे पस जम जाती है, जो कि वो रास्ता ढूंढती है बाहर निकलने का, तो वो कान के पर्दे से बाहर निकल के उसमें पर्दे में छेद बना देती है। तो उस छेद ठीक करने का भी कोई तरीका होता जी, है? इसका परमानेंट इलाज है। इसका हम पहले तो मेडिसिन देते हैं ताकि कान सूख जाए। कान सूखने के बाद हम इसका कान का ऑपरेशन करते हैं, हम नया पर्दा लगाते हैं, जिसके कारण पेशेंट को ऑपरेशन के बाद सुनाई देना बहुत अच्छा से देता है और कान में मवाद भी नहीं आता है। कान नाक गले से रिलेटेड अगर मैं बीमारी की बात करूँ, क्या कोई बीमारी ऐसी भी है जो कभी ठीक ही नहीं हो सकती? जी, जैसे कि यहाँ पे कुछ लोग हैं, कान जो बुज़ुर्ग लोग हैं जिनकी कान की नसें बैठ गई हैं, उनमें कोई इलाज नहीं है, बस कान की मशीन है जो लगेगी, मशीन लगाओ तो सुनाई देगी। अदरवाइज ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो ठीक ना हो। बाकी वी कैन ट्रीट ऑल डिजीजेस। जी शुक्रिया। जिसे जांच करवानी है, सिर्फ 1 घंटा, केवल 1 घंटा बच गया है और 1 घंटे के अंदर आपको आना है, चेकअप करवाना है, तो मोस्ट वेलकम। आशा हाई स्कूल 12 क्वार्टर रोड पर अभी फ़िलहाल जांच जारी है, जितना जल्दी हो सके वो पहुंच सकता है, कोई इशू नहीं है और सबका पूरा सहयोग नज़र आ रहा है। आँखें कमज़ोर होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि अगर उम्र के हिसाब से देखे जाए तो कैटरेक्ट जो मोतियाबिंद है वो बहुत कॉमन है, और बच्चों में और थोड़ा सा यंग एज में हमने देखे कि रिफ्रैक्टिव एरर जो होता है, आँखों की नज़र कमज़ोर हो जाता है और जिनमें चश्मों की ज़रूरत होता है वो बहुत ही कॉमन होता है। इसके अलावा नखूना, जिसको टेरिजियम बोलते हैं, आँखों में जो मांस बढ़ते हैं, वो भी आजकल बहुत ज़्यादा दिखाई देने शुरू हो गया है। मोस्टली पेशेंट्स आँखों के देखने के मिलते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, आँखों का जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो छोटे से लेके बड़े तक, फ्रॉम स्मॉल एज, जैसे कि बच्चों में भेंगापन भी होता है, रिफ्रैक्टिव एरर जो मैंने बोला जिसका नज़र कमज़ोर होते हैं, और बाकी जैसे कि ग्लोकोमा, काला मोतिया जिसमें आँखों में प्रेशर ज़्यादा होते हैं, और जिनका डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन रहते हैं उनमें पर्दों का ज़्यादा इफ़ेक्ट रहते हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, और मोतियाबिंद तो बहुत ही कॉमन है। तो इसीलिए अभी आँखों का आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ही कॉमन हो गए हैं हर एज ग्रुप में। IQ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल
ये है अग्निहोत्री हॉस्पिटल जो बरवाला रोड बस स्टैंड के पास है। हर कोई जानता होगा, स्पेशलिस्ट हैं ये, और अग्निहोत्री हॉस्पिटल तो हर कोई जानता है मेरे हिसाब से। तो ये हमारे साथ थी आइज़ स्पेशलिस्ट, और कहीं ना कहीं मैंने बताया ना, मोस्ट कॉमन बीमारी हो चुकी है आइज़ की, और मैम ने भी कहा है कि आइज़ की मोस्ट कॉमन इसलिए है क्योंकि ये हर एज में पाई जाती है। खैर बने रहिए हमारे साथ, HR20 न्यूज़ लाइव तस्वीरें मैं आपको देती रहूँगी।